अमेरिका के चालाकी पर भारत ने कर दिया पलटवार। बैठक में भारत को रूस के खिलाफ घसीटना चाहता था अमेरिका। भारत ने चंद पलों में पलट दिया खेल। जयशंकर की बेबाकी से चीन के छूटे पसीने। अब भारत को लेकर मीठी वाणी बोल रहा, आखिर क्या है मकसद। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, इन सभी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर घमासान चल रहा है। दोनों ही देश आमने सामने की लड़ाई करने में लगे हैं। ऐसे में हो ही नहीं सकता कि दुनिया दो धड़ों में न बंटे। एक और जहां यूक्रेन के समर्थन करने वाले नाटो सहित देश है, तो वहीं रूस का समर्थन करने के लिए गिने चुने देश आ गए हैं। वहीं भारत को भी रूस का बड़ा समर्थक कहा जाता है और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। लेकिन फिर भी भारत इस संघर्ष में शुरू से ही न्यूट्रल स्टैंड बरकरार रखे हैं। इस इशारों में भारत ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए गलत बताया है। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि इस मामले को शांति से वार्ता के जरिए सुलझा लिया जाए। ऐसे में कई मीटिंगें हो चुकी है। वहीं फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी बातचीत कर चुके हैं रूस से, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस कड़ी में दुनिया जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी, परंतु भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। भारत ने बयानों से रूस की निंदा जरूर की है, लेकिन जब उसके खिलाफ मतदान होता है यूएनएससी की बैठक से पहले भारत उसका बहिष्कार कर देता है। ऐसे में दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता है कि क्वाड देशों की बैठक हुई है। इस बैठक के अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने भाग लिया है। इस बैठक के बीच अमेरिका ने भारत का ध्यान भटकाने के लिए और यूक्रेन का समर्थन करने के लिए ऐसा चाल चल दिया, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि अमेरिका का प्लान खराब हो गया है। आपको दोस्तों बता दें कि क्वाड संगठन, जिसके अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत सदस्य हैं, उसको बनाने का लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती से निपटना है। ऐसे में आपको पता है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रूस के ऊपर शुरू से ही प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे और इन्हें रूस का दुश्मन भी माना जाता है, जो कि अब भारत को भी रूस के खिलाफ करना चाहते थे। लेकिन अकेले मोदी जी इनसे भिड़ गए और सारा मामला पलट दिया। ऐसे में आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ क्वाड मीटिंग के अंदर और भारत ने किस तरह यहां पर पूरी तरह से बहुत ही समझदारी के साथ मामले को पलट दिया। दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा है उसके ऊपर नहीं भटकेगा। दोस्तों, इस मीटिंग के बाद बड़ी खबर है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस मीटिंग के अंदर जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती से निपटने के बजाय रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर मीटिंग का ध्यान केंद्रित करना चाहा और जिस वजह से इस संगठन को बनाया उसके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि हमें रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने की कोशिश में कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर ही कायम रहना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि गुरुवार को क्वाड की मीटिंग हुई थी, जहां पर अमेरिका ने बहुत ही चालाकी से भारत को यूक्रेन की तरफ खींचना चाहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत पलटवार करते हुए अमेरिका की इस चाल को फेल कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर काम करना चाहिए, जिसकी वजह से क्वाड का गठन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि भारत हिंसा के जरिए किसी भी मुद्दे के निपटारे के समर्थन में नहीं है, बल्कि भारत शांति और वार्ता के जरिए मुद्दों को सुलझाने के पक्ष में है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 24 फरवरी से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। तभी से भारत की कूटनीति बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखाई दी है। भारत ने हर स्तर पर रूस और यूक्रेन के मामले में न्यूट्रल रुख बनाए रखा है और भारत के इसी रवैये का अब कई देश और भी अनुसरण करने लगे हैं। भारत ने ना तो नाटो और यूक्रेन का सपोर्ट किया है, ना ही रूस का, बल्कि बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाने का पक्ष लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने इस बात की वकालत की है कि हिंसा की बजाय शांति से मुद्दे को सुलझाया जाए और मिल बैठकर बातचीत की जाए। दोस्तों, भारत के इसी रवैये के कारण भारत आज कहां खड़ा है और उसकी ताकत क्या है, आपका क्या कहना है दोस्तों? जिस प्रकार से भारत ने अमेरिका का चालाकी का जवाब होशियारी से दिया, जरूर बताइए। अब दोस्तों, दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां चीन ने कुछ ऐसी बातें बोली है जो कि हैरान करती है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि पिछले कुछ साल में उनके देश और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सीमा संबंधी मतभेदों पर समान स्तर से वार्ता होनी चाहिए ताकि एक निष्पक्ष और उचित हल निकल सके। वांग ने उम्मीद जाहिर की कि चीन और भारत परस्पर संघर्ष के प्रतिद्वंदियों के बजाय
पारस्परिक सफलता के भागीदार होंगे। चीन की संसद सत्र से पहले आयोजित प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री वांग ने कहा, चीन भारत के संबंधों में हाल ही के वर्षों में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो दोनों देशों और दो लोगों के मौलिक हितों की पूर्ति नहीं करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चीन और भारत को प्रतिद्वंदियों के बजाय साझेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों ने चीन और भारत के बीच हमेशा तनाव पैदा करने की कोशिश की है। उनका इशारा संभवतः अमेरिका की तरफ था। वहीं वांग ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा संबंधी मुद्दे पर भी कहा कि चीन और भारत के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में कुछ मुश्किलें जरूर आई हैं, जो दोनों देशों और उनके लोगों के बुनियादी हित में नहीं है। उन्होंने कहा, जहां तक सीमा का मुद्दा है, यह इतिहास के समय से चला आ रहा है। चीन ने समान स्तर से वार्ता के जरिए मतभेदों को सुलझाने और निष्पक्ष तथा उचित हल निकालने की वकालत की है। चीन ने इस बीच द्विपक्षीय सहयोग के बड़े परिदृश्य को संभावित नहीं होने दिया है। बताते चले कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने कहा था कि एलएसी पर सैन्य बलों को नहीं भेजने के समझौते का बीजिंग ने उल्लंघन किया है, जिसके बाद से चीन के साथ भारत का रिश्ता इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जर्मनी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में एक पैनल वार्ता में जयशंकर ने कहा था कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से समस्या का सामना कर रहा है। जयशंकर के इसी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वांग ही ने कहा कि कुछ ताकतों ने हमेशा चीन और भारत के बीच तनाव पैदा करने और विभाजन पैदा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, इन कोशिशों ने चिंता करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोचने को मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा, 1 अरब से अधिक आबादी वाले दोनों बड़े देशों के ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यह महसूस किया है कि स्वतंत्र रहकर ही हम अपनी नियति दृढ़ता के साथ तय कर सकते हैं, साथ ही विकास तथा कायाकल्प के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वांग ही ने कहा कि दोनों पड़ोसियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे संबंध सही दिशा में आगे बढ़े, हमारे नागरिकों को और अधिक लाभ पहुंचाए, साथ ही हम मिलकर दुनिया में वृहद योगदान दें। उन्होंने कहा कि अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति गुटिये राजनीति का पर्याय बनती जा रही है। उन्होंने कहा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आशंका दर्शाई जाती है, लेकिन हकीकत में यह क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता पैदा कर रही है। ये 2 से अधिक पक्षों के समन्वय की बात करती है, लेकिन हकीकत में अपने गुट बनाने वाली है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये अपने हिसाब से नियम बनाती है और लागू करती है। पैंगोंग झील इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने धीरे धीरे वहां हजारों सैनिक और भारी हथियारों को पहुंचाकर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई थी। गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भीषण झड़प के बाद तनाव बढ़ गया था। कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने पिछले साल गोग्रा में और पैंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारों पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की थी। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।